न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, यह है एमएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएस न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ शुभांगी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। संजय राउत और उनके भाई को जान से मारने की आ रही है धमकी भरे फोन। महाराष्ट्र की राजनीति से शुक्रवार को हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। पहले एनसीपी प्रमुख और महाराष्ट्र के कद्दावर नेता शरद पवार को जान से मारने की धमकी शुक्रवार सुबह दी गई। वहीं इस खुलासे के कुछ देर बाद ही संजय राउत ने बताया कि उन्हें और उनके भाई को जान से मारने की धमकी वाला कॉल आया है। उद्धव ठाकरे गुट वाली शिवसेना के सांसद संजय राउत और उनके भाई सुनील राउत ने दावा किया है कि उन्हें गुरुवार से धमकी भरे फोन आया है और उन्होंने गोली से मारने की धमकी दी है। संजय राउत के भाई सुनील को शुक्रवार की सुबह 9 बजे एक अज्ञात नंबर से कॉल आया जिस पर गोली से मारने की धमकी दी गई है। राउत ने भी बताया कि फोन करके जान से मारने की धमकी वालों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बंद करके मीडिया से बात नहीं करने के लिए कहा है। संजय राउत ने बताया कि उन्होंने गृह मंत्री और मुंबई पुलिस आयुक्तों को शिकायत करते हुए इसके बारे में जानकारी दी है। संजय राउत और उनके भाई को आई इस धमकी भरे फोन की बातचीत वायरल हो रही है, जिससे कॉल करने वाला शख्स संजय राउत से प्रेस कॉन्फ्रेंस बंद करने की धमक के लिए कह रहा है। उसने कहा कि प्रेस वार्ता बंद करो नहीं तो गोली से मार डालूंगा। इस धमकी भरे कॉल की बातचीत के दौरान दोनों के बीच गाली गलौज भी हो रही है। यह अज्ञात शख्स का कॉल संजय राउत के भाई सुनील राउत को भी आया और कहा अपने भाई को बोलो प्रेस वार्ता बंद करने को बोलो नहीं तो गोली से मार देंगे। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। क्या सच में निकलेगी बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री की बारात? छतरपुर के बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री अपने मजेदार बयानों और कथाओं के लिए काफी फेमस है। धीरेन्द्र शास्त्री का नाम मशहूर मोटिवेशनल स्पीकर और कथावाचक जया किशोर के साथ जुड़ा। इसके बाद दोनों की शादी की अटकलें लगाई जाने लगी। हालांकि इसके बाद दोनों ने की ऐसी खबरों का खंडन कर दिया। हालांकि इसके बाद जया किशोरी और धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर काफी अफवाह उड़ती रही। धीरेन्द्र शास्त्री की शादी की बात अक्सर दूरी बनाकर चलते हैं। कई बार उन्होंने अपनी शादी को लेकर उड़ी अफवाहों को नकार दिया, लेकिन एक बार फिर यह सवाल उनके पीछे पड़ गया है। वजह है कि एक एमबीबीएस स्टूडेंट को उनके धाम के लिए पैदल निकल गई है। गंगोत्री धाम से सिर पर कलश ले निकली शिवरंजनी तिवारी 16 जून को बागेश्वर धाम पहुंच जाएगी। वह धीरेन्द्र शास्त्री से मुलाकात करना चाहती है। इसके बाद सोशल मीडिया पर दोनों की शादी की अफवाहें तेज हो गई है। इस मामले पर शिवरंजनी ने बड़ा बयान दिया है। एक इंटरव्यू में शिवरंजनी ने कहा कि जब से गंगोत्री धाम से कलश यात्रा शुरू की है तब से कई खबरें सामने आ रही है। हर कोई कह रहा है कि मैं कलश यात्रा अच्छे वर के लिए कर रही हूँ, तो कोई कह रहा है कि मैं अपने हाथों में फूलों की माला लेकर जा रही हूँ जो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के गले में डालने वाली हूँ। मैं सभी को बताना चाहती हूँ कि मैं महाराज अंतर्यामी है, हर किसी के मन की बात जान लेते हैं। बस 16 जून तक का इंतजार कीजिए। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली ब्लैक स्पॉट बन गया, जेपी नड्डा ने केजरीवाल पर साधा निशाना। भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली इकाई को उसका अपना नया ऑफिस मिलने जा रहा है। शुक्रवार को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इसका शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने संबोधन भी किया जिसमें उन्होंने बीजेपी ऑफिस को सरकार केंद्र बताया तो दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को ब्लैक स्पॉट बना दिया है। जेपी नड्डा ने कहा केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली ब्लैक स्पॉट बन गया है। लोकपाल की यात्रा से माला माल की यात्रा पर चल पड़े हैं। उप मुख्यमंत्री जेल में है, कई बेल पर है। स्कूल दवाखाना की बगल में शराब खाना खोल दिया है। बगला नहीं लेने की बात करते थे और शीशा महल बना लिया। यह ब्लैक स्पॉट नहीं है तो और क्या है?
नड्डा ने आप सरकार को बताया भ्रष्ट। नड्डा ने कहा केजरीवाल कहते हैं कि मैं कट्टर ईमानदार हूं, जबकि उनका डिप्टी सीएम जेल में है, बार बार कोर्ट में बेल की मांग कर रहा है और कोर्ट हर बार न कर दे रहा है। दिल्ली में कोर्ट कई घोटाले हो रहे हैं, इसके प्रजातांत्रिक तरीके से लड़ाई लड़नी है। जेपी नड्डा ने कहा 2014 से पहले भारत भ्रष्टाचार में शामिल हो गया था, लेकिन मोदी जी के आने के बाद भारत की छवि बदली है। हमें विकसित भारत के लिए कामना करता हूँ, हमारी पार्टी सबसे अलग। नड्डा जेपी नड्डा ने कहा कि बीजेपी को अन्य पार्टियों से अलग बताते हुए नड्डा ने कहा हमारी पार्टी अन्य पार्टियों से अलग है, सारी पार्टियां वैचारिक शून्यता की तरफ जा रही है, जबकि हमारी पार्टी विचारों पर खड़ी है। हमारे अतिरिक्त आज देश में कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो विचारधारा के लिए सतत चलती रहती है, उनको पूरा करे। उन्होंने कहा आज सभी पार्टियों का यह तक कि कम्युनिस्ट पार्टी ने कांग्रेस से हाथ मिला लिया है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर MS News आज डाउनलोड करें। इंस्टा, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.msnews3.com पर। फिलहाल वक्त तो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बनी रही MS News TV पर। नमस्कार। और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।